विशा कॉलेज की कैंटीन में नेहा के साथ बैठी थी। पूरे कॉलेज में डरपोक और बुज़दिल मशहूर थी, इसलिए हर सीनियर लड़की इसकी रैंकिंग करने से ज़रा नहीं चौंकती थी। खासकर कमला इससे बहुत सीनियर थी, इंडियन थी, बेहद पुरकशिश पुरखुर्द दिमाग, लेकिन इसके सांवले रंग से कॉम्प्लेक्स का शिकार थी। विशा से तो खास तौर पर बेड़ बांध रखा था। खारबाजी में अक्सर वो इससे बहुत घटिया मजाक करती थी, मगर विशा कभी नेहा की वजह से बच जाती तो कभी इसका शिकार बन जाती। अब भी कमला भी कैंटीन में मौजूद थी। जब से राज को देखा था पागल हो चुकी थी, अब खमा नज़रों से विशा को घूर रही थी। पूरे कॉलेज में विशा के हस्बैंड के टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही थी। आज विशा का एटीट्यूड भी तो देखने के लायक था। वो डरी सहमी विशा आज गर्दन अकड़ाए पूरे कॉलेज में घूम रही थी। कमला ने इशारा किया। वो और उसकी 4 फ्रेंड्स विशा की टेबल की जानिब बढ़ी। विशा ने आज बगैर देखे खतरे को अपनी जानिब बढ़ते महसूस कर लिया, क्योंकि इनकी तरफ उसकी पीठ थी। एक मर्तबा तो दिल ज़ोर से धड़का, मगर भारी गंभीर आवाज़ कानों में गूंजी, डोंट बी अफ्रेड माई क्वीन, आई एम ऑलवेज विद यू। विशा को सुकून आया, वो मुस्कुराई। विशा, वो पागल कमला हमारी तरफ आ रही है। नेहा घबराई, मगर विशा को स्टिल हंसते देख हैरान हुई। इधर अपनी क्लास में बैठे राज के कानों में एक सुरीली मीठी आवाज़ गूंजी, यू हैव नो अदर वर्क टू डू बट कीप एन आई ऑन मी। कमला विशा के पास आ रही थी जब फिर विशा को आवाज़ आई, नहीं, मुझे अपनी प्रिंसेस की हिफाजत के अलावा और कुछ नहीं आता, पर मैं चाहता हूँ आज मेरी प्रिंसेस अपनी हिफाजत खुद करे। कमला बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। जब पास वाले टेबल पर पड़ी कैचअप की बोतल उठाकर विशा के सर पर खाली करनी चाहिए, मगर विशा बिजली की सी तेज़ी से अपना सर बचाती उठी और उसकी कलाई मड़ोड़कर वही हाथ और बोतल का रुख कमला के जानिब कर दिया। सिर्फ कैचअप से लत पर बिगड़ नक्शों ने गाड़ लिए वो हक्का बक्का ये सारी कार्रवाई देखती रहेगी। ये सब इतनी जल्दी और अचानक हुआ कि कैंटीन में मौजूद सब लड़कियों के मुंह खुले के खुले रह गए। यू बुज़दिल लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत, अब देखना तुम्हारा क्या हशर करते हैं हम लोग। वैसे भी मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, इन्हें काट कर मैं हमेशा अपने साथ रखने वाली हैं। सुजैन फनकारी, लाओ जाइमा सीजर दो। सुजैन के कहने पर जाइमा ने कैंची निकाल कर सुजैन को दी। नेहा के ओसान खता हुए विशा का बाजू खींचकर वहाँ से भागना चाहा, मगर वह इत्मीनान से वहीं खड़ी रही, बल्कि रॉयली, चलो ट्राई करो। हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ की गारंटी नहीं दूंगी कि सही सलामत रहेगा कि नहीं। विशा का इत्मीनान काबिल दीद था। नेहा अशश कर उठी। सुजैन के इशारा करने पर जाइमा और मुजैरा ने विशा के बाजू पकड़कर उसे दबोचने की कोशिश की। सुजैन सीधे लेकर उसके पास आई। कमला तमस्सर से टिश्यू से चेहरा साफ करती तमाशा देखने लगी। विशा ने जाइमा के पेट रखा था। जब वह सूखी लड़की इस तरह झटके से बल खाती दूध टेबल के ऊपर जा गिरी। पास टेबल पर पड़े ट्रे उठाकर विशा ने मुजैरा के सर पर फोड़ी। सुजैन इसकी जानिब लपकी और सीधे से इस पर हमला करना चाहा। विशा ने इसकी वही कलाई थामकर इसका बाजू गर्दन पर लिपेटकर इसकी पीठ लगाई और सबसे नज़र बचाकर इसकी कमर पर हाथ रखा, जिसमें से निकलने वाली वो बिजली इसकी खिलौने की तरह दूर उछाल कर गई थी। कमला और सब लड़कियां तो आंखें फाड़े विशा को देख रही थी, और जो तमस्कराना हंसती वो उछाकर कमला की तरफ देख रही थी, जिसे कहना चाहती और कुछ, चलो नेहा, वो कहती इत्मीनान से नेहा का बाजू थामे वहाँ से निकली। फिर आवाज़ आई, वेरी नाइस माय प्रिंसेस, आई लाइक योर ब्रेवरी। वो ऑफ होने के बाद बाहर खड़ी राज का वेट कर रही थी। जब राज की स्पोर्ट्स कार उसके करीब आकर रुकी, वो इत्मीनान से गाड़ी में बैठ गई। राज के चेहरे पर मोहब्बत सी मुस्कान थी। कैसा फील हुआ ब्रेव बन के प्रिंसेस? सब बहुत हैरान थी, क्या हुआ, क्यों और कैसे। वो बिल्कुल खिड़की से चिपकी बाहर देख रही थी। राज की पुरहिद्दत और पुरतपिश निगाहों का सामना करना मुश्किल अमर था। वो एक मशहूर रेस्टोरेंट में गए। पुरजस नगाह ये जोड़ी ही थी। वो बिल्कुल एक अलग कोने में बैठे। विशा बार बार पहलू बदल रही थी। राज की लो देते जज्बात से भरपूर निगाहों से वह जल रही थी। उसका रूम जल रहा था। राज ने ऑर्डर किया, मगर विशा कंफ्यूज ही थी। खुशगवार माहौल में खाना खाया, क्योंकि राज ने अपने जालिम प्रिंसेस से नज़रें हटा ली थी। खाने के बाद राज उसे गार्डन में लेकर आया, जहाँ वह रात को आए थे। राज, हम लेट हो रहे हैं, मामा परेशान हो रही होंगी। विशा को मारिया की फ़िक्र लाहक हुई। मैं जैमी और अंकल को बता चुका हूँ कि तुम डिनर तक मेरे साथ रहोगी प्रिंसेस, और मारिया से ज़रा दूर रहो। अब अगर उसने हमारे दरमियान आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राज संजीदगी से बोला। विशा खामोश हो गई। लेकिन राज, प्रिंसेस, आई सेड नो डिस्कशन। बहुत खूबसूरत मौसम था, वहाँ इनके अलावा कोई नहीं था। बादल छाए हुए थे। राज ने विशा का हाथ थाम कर रखा था। आज पहली मर्तबा इस तरह घर से बाहर निकली थी। हर वो छोटी से छोटी ख्वाहिश उसके दिल में थी, राज ने पूरी की।
विशा के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट थी। वो काला साया, नाकाम सा सर झुकाए, मकरूसी शक्ल वाली अपनी मलका के सामने खड़ा ये एतराफ़ कर रहा था कि वो प्रिंसेस पर आशिक हो चुका है और अब उसे प्रिंसेस चाहिए किसी भी सूरत में। मैं नाकाम हो गया मलका, उसे मार नहीं सका, चाहता तो मार सकता था। मैं हमेशा उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम जानते हो, तुम मेरी जादुई ताकतों का निचोड़ हो, मेरे बच्चे की तरह हो। मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर अब तुम प्रिंसेस को प्रिंस से दूर करोगे। वो इंसानी शादी कर चुके हैं, प्रिंस जल्द ही उसे यहाँ ले आएगा और अगर यहाँ इनका मिलन हो गया तो वो किंग और क्वीन बन जाए। हो गया तो मेरा बरसों का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और मैं खुद को और तुम सबको जहन्नुम रसीद कर दूँगी। मेरे पास एक और तरकीब भी है मलका, आपकी ड्रैगनलैंड पर कब्ज़ा करने की। और वो क्या है? आप प्रिंसेस का रूप धारकर क्वीन बन सकती हैं। इससे आपको किंग मिल जाएगा और मुझे मेरी प्रिंसेस। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन ये अमल बहुत ख़तरनाक है। जानते हो, मुझे अपनी तमाम ताकतें लगाकर रूप बदलना होगा और अगर नाकाम हो गई तो मेरी मौत तय है। अगर ड्रैगनलैंड को पाना है तो हर चीज़ दांव पर लगा दो मलका, लगा दूंगी, हर चीज़ दांव पर लगा दूंगी। मैं ही क्वीन बनूंगी ड्रैगनलैंड की। वो सहाने सपने देखती बुलंद कह के लगा रही थी। एक दूसरे की संगत में एक हसीन तरीन शाम गुजारने के बाद उन्होंने डिनर किया। विशा तो दुनिया भूल चुकी थी, कभी इतनी आज़ादी महसूस ही नहीं की जितनी आज इस दिन महसूस की थी। वो इतनी सी शाम में उसे जाने दुनिया के किस किस कोने में घुमा चुका था। मगर डिनर के बाद विशा ने घर जाने का शोर मचा दिया तो राज को हंसी आई। फिर वो घर आ गए। वो लाउंज में दाखिल हुए तो राज मारिया के बिगड़े तेवर अबरूज कर चुका था। जैमी खुशदिली से इन दोनों की जानिब बढ़ा। कैसा लगा मेरी डॉल को? खूब एंजॉय किया ना? बस भैया, बहुत एंजॉय किया, वो मुस्कुरा कर बोली। मगर मारिया के बिगड़े तेवर की वजह से बेचैन सी हुई। रात जा चुका था, वो भी अपने रूम में आ गई। कुछ ही देर में मारिया उसके पीछे रूम में आई। कहाँ आवारागर्दियाँ करती फिर रही हो विशा? मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी तो ना की थी कि तुम ऐसी निकलो। मामा मैं राज। और शटा विशा, उसे तो भूल ही जाओ। ज़्यादा सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जल्द ही इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से तुम्हारी जान छुड़वाने वाली हूँ। विशा की सांस अटकी क्योंकि वह राज की खौंगा नज़रों से मारिया घूरते आज देख सकती थी। वो नहीं चाहती थी चाहे पालने वाली ही हो उसकी माँ को कोई नुकसान पहुँचे, पर मारिया तो जाने क्या बेर बांट कर बैठी थी राज से। मम्मा क्या करने वाली हैं आप? मैं तुम्हारी डाइवोर्स करवाने वाली हूँ इससे, और इस बारे में तुमने मियां अज़हर को बताया तो माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। पर मामा, विशा की जान पर बन गई क्योंकि राज की आंखों और जिस्म में से शोले से निकल रहे थे। नो मोर आर्ग्यू, महस नहीं चाहिए, जो कहूँगी करती जाना। ये कहती मारिया बाहर की जानी बढ़ी। राज जानता मारिया के बीच बसम कर देने वाले अंदाज में बढ़ा जब विशा अचानक राज और मारिया के बीच दीवार बनी थी। मारिया डार्ट से ड्रॉर ऑटो लॉक लगाकर जा चुकी थी। प्रिंसेस बैक ऑफ इमीडिएटली फ्रॉम द फ्रंट। राज ने दांत सख्ती से बींच रखे थे, रगें तन गई थी। राज प्लीज़ कॉम डाउन, गुस्सा मत करें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। इन्हें थोड़ी पता है कि इस निकाह से पहले ही मैं आपकी बीवी हूँ। विशा उसे शांत करने के लिए बोली, मगर उसकी रगें अभी भी ख़तरनाक हद तक तनी हुई थी। विशा के बेहद करीब चला। प्रिंसेस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर इस दुनिया पर कोई चीज़ खतरनाक है तो वो एक ड्रैगन प्रिंस का गुस्सा है। इससे पे मैं तुम्हारी सो कॉल्ड मदर को जलाकर राख कर दूं। कुछ ऐसा करो कि मेरा गुस्सा फ़ौरन उतर जाए। राज प्लीज़, मैं क्या करूं? वो हंसी हुई। करीब आओ, बहुत ज़्यादा करीब। राज की फरमाइश पर विशा सहमी, मगर लगते काम थे उसके बहुत करीब चले। राज ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे सीने में बींचा, उसके बालों में अपना मुंह दे दिया। गुस्से की शिद्दत से राज का जिस्म यूँ तप रहा था कि विशा को लगा वो झुलस ही जाएगी। विशा तड़पी तो तब जब राज ने अपने सिलकते लब उसकी गर्दन पर रखे। विशा ने शिद्दत से उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ी। प्रिंसेस, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जानती हो ना? यस राज। विशा को सांस लेना मुश्किल लग रहा था, पसीने के कतरे ने माथा भगोया। तो फिर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ये कहकर राज ने उसकी गर्दन के गिर्द हाथ लिपटा था और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। इससे पहले विशा को समझती, राज ने बड़ी शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों की दस्तरस में लिया था। विशा की बैग में से सराहत हुई। इस शिद्दत से निढाल वो गिर ही पड़ी जब राज ने मजबूती से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने में बींच कर सहारा दिया। चंद पलों ने राज ने उस कदर शिद्दत से दूसरी दुनिया की सैर करवा दी थी। सांस सीने में अटकी तो विशा ने उसकी शर्ट खींची। राज ने नरमी से आज़ादी बख्शी। अभी वो अपना सांस बहाल करने की तक वह 2 महीने डाल सी जब अचानक राज उसे बाजू में भरा था। लाकर बेड पर नरमी से लटाया, खुद भी उसके करीब नींद दराज हुआ। क्या कर रहे हैं आप?
तुम्हारा झिझक दूर कर रहा हूँ प्रिंसेस, ताकि जब हम ड्रैगन लेट हो तो मेरे करीब आने से तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ईशा के लब से हिलाता वो जाने क्या इरादे बांध कर बैठा था। नो राज प्लीज जाए यहाँ से। ईशा सहम कर से दूर होती बेड कौन से लगी। राज उसे कलाई से थाम कर फिर करीब किया। प्रिंसेस मेरे साथ ऐसा मत करो, राज के लहजे में वार्निंग थी। ईशा की आंखें भीग गई। उसका खौफ और आंखों की वहशत देखकर राज झटके से वहाँ से उठा और अपने रूम में आ गया। जितने शदीद गुस्से में अपने रूम में आया था, इतनी ही बड़ी खुशखबरी उसकी मुंतज़िर थी। ब्लैक मिरर के हॉल से आती ग्रैंडफादर की सबसे आवाज़ ने उसे उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनाई। राज वक्त आ गया है। ब्लैक विच के जुल्म सितम ने ड्रैगनलैंड पर कहर डाया हुआ है। प्रिंसेस को लेकर फ़ौरन ड्रैगनलैंड पहुंचो और ब्लैक विच का सर कलम कर दो। अब बस बहुत हुआ। क्या सच में ग्रैंडफादर? मैं हर तरह से तैयार हूँ, मगर याद रखना प्रिंस, तुम्हारे और प्रिंसेस के खिलाफ उसकी साजिशें भी अरूज पर हैं। तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। प्रिंसेस की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करनी है। जी ग्रैंडफादर, मुझे मालूम है। ठीक है, तैयारी करो, कत्ल का वक्त है। जैसा आपका हुक्म ग्रैंडफादर। राज के चेहरे पर पुरसरार सी मुस्कान थी। कौन खुश नहीं होता अपने असल की तरफ लौट में, वो दोनों तो तय ही अजनबी यहाँ पर।